अपराध लाड़ी श्री राधे मेरे गिनियो ना अपराध लाड़ली श्री राधे मेरे गिनियो नाए अपराध लाड़ली श्री राधे मेरे गिनियो नए अपराध स्वामी श्री राधे श्री राधे मेरी श्याम राधे श्री राधे मेरी श्याम राधे मेरे गिनियो नए अपराध लाड़ली श्री राधे जो तुम मेरे अब गुण देखो जो तुम मेरे मैया अब गुण देखो जो तुम मेरे लिया अब गुण देखो जो तुम मेरे मैया अब गुण देखो मैं तो जपू तुम्हारे जय हो। मैं तो जपू तुम्हारो ही नाम लाड़ली श्री राधे उमा रमा ब्रह्मा ब्रह्माणी उमा रमा ब्रह्मा ब्रह्माणी उमा रमा ब्रह्मा ब्रह्माणी उमा रमा ब्रह्मा ब्रह्माणी तेरे चरणों में पावे विश्राम लाड़ली श्री राधे तेरे चरणों में पावे विश्राम स्वामी श्री राधे मेरे यो नाई अपराध लाड़ली श्री राधे मेरे गिनियो नए अपराध स्वामी श्री राधे तज शेष खगेश को दौड़ते जो सुनते यदि स्वप्न में आह किसी की छिलके पे तो रानी के प्यारे लगे मृदु में बात जी पुर राज सुख की तजे में बात जी पुर राज सुख के हरे कृष्ण का भाग न चेता अभी हद होती हैं कुछ बेरुखी की चतुरानन चाह करे जिनकी वही चाकरी करते हैं चंद्रमुखी की मेरे गिनियो नए अपराध स्वामी श्री राधे मेरे गिनियो नए अपराध स्वामी श्री राधे मेरे दासन को दास स्वामी श्री राधे मेरे सर पे रखे तो हाथ स्वामी श्री राधे मुझे तो दर्शन की आस स्वामी श्री राधे मुझे तो दर्शन की आस स्वामी श्री राधे बोलिए गोविंद भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्रोताओ राधा जी के चरणों में प्रणाम किया। ये ब्रज की अधिष्ठात्री देवी है।
इनके स्मरण किए बिना, इनको नमन किए बिना कभी किसी का कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, भक्ति नहीं मिलती। उनको नमन किया। हमारे ब्रज में, वृंदावन में जो रिक्शा वाले हैं ना, वो भी ये नहीं कहते कि आगे से हटो, आगे से हटो, राधे 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 भैया, राधे 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 राधे। कण कण में राधे जी का वास है। उनको नमन किया जो ब्रज की ब्रजेश्वरी है। 2-3 साल पहले हम बरसाने गए होली देखने के लिए। मंदिर तो बहुत ऊंचा था, भीड़ बहुत थी, जिसको रंगीली होली बोलते, रंगीली। अष्टमी के दिन, होली से पहले इतनी बड़ी भीड़ थी। विदेश से भी लोग आते हैं, अंग्रेज आते हैं, और इतनी बड़ी भीड़ में कोई वारदात नहीं, कोई अराजकता नहीं, कोई धक्का ढेरी नहीं, इतना प्रभाव था। वहां के युवा, बालक, युवती, बहन बेटी सभी राधे राधे। बरसाने आया करो तो होली खेला करो। उनके चरणों में नमन किया। अब श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विशुत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रुतमासीन विभाति महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल सोहन को ब्रवीत। सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा जो संसार की उत्पत्ति करते हैं, संसार का पालन करते हैं, संहार करते हैं, यानी संसार के अभिन्न उमन्य निमित्त उपादान कारण है। यानी आप ही निमित्त कारण है और आप ही उपादान कारण है। जैसे मिट्टी घट का उपादान कारण होती है और कुलाल जो होता है, कुमार जो होता है, वो निमित्त कारण होता है, तब घट बनता है। 2 कारणों से, उपादान कारण से और निमित्त कारण से। लेकिन मकड़ी एक ऐसी है, उस जाल को जब परोती है तो आप ही उपादान कारण है और आप ही निमित्त कारण है। उस जाले को अपने में से निकालती है और अपने में लेकर लेती है। तो जाले का जो कारण है वो निमित्त कारण, उपादान कारण मकड़ी है। इसी तरह से संसार का, जगत का उपादान कारण परमात्मा अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत के गुरु हैं। और श्रोताओ, जिस किसी को गुरु की शरण में जाना है, गुरु नहीं मिल रहा है, भगवान श्री कृष्ण को गुरु मान लो। और ज्यादा नजदीक जाएं, जय 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 हनुमान गोसाई है, कृपा कहो गुरुदेव की नहीं। हनुमान जी की शरण में चले जाओ, वो भी नैया को पार कर देंगे। अरे जिनको गुरु नहीं मिल रहा है, उनकी शरण चले जाओ।
बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि साहब हमें तो कोई गुरु ही नहीं मिलते हैं कि हम गुरु बनाए उनको। तो भैया ये तो गुरु बने बनाए, उनकी शरण में जाओ। इतना ही नहीं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो तीनों प्रकार के जो ताप हैं, कलेश हैं, 3 प्रकार के दुख हैं संसार में, दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीनों प्रकार के कलेशों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण, उनका नाम श्री कृष्ण, उनका नाम पर्याप्त है। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाके नमन करते हुए श्री कृष्णाय नयम वयम नमः नमन करते हैं। श्रोताओं, जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी लोक से जा रहे थे, एक से 20 वर्ष या 25 वर्ष रहे हो धरती पर। तुलसीदास जी भी इतने ही रहे पृथ्वी पर। तुलसीदास जी के पास 3 बार कलयुग आया कि तुमको जाना नहीं है, 125 साल की उम्र होगी तुम्हारी। आया है वो जाएगा, राजा रंग फकीर, आता है वो जाता है, ये तो सृष्टि का नियम है। तो भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर 125 साल रहे, अद्भुत लीला, अद्भुत लीला करते हुए ब्रज को प्रफुल्लित किया, ब्रज की रक्षा की, ओलों से, बरसात से, बिजली से, अजगर से ब्रजवासियों को बचाया, राक्षसों से बचाया। बहुत अद्भुत लीलाएं की, लेकिन उनको हम भूल जाते हैं। अपने ग्रह ग्रस्त के चक्कर में, मोह माया में उसको भूल जाते हैं। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि हम तो डॉक्टर की औषधि से या वैद्य की औषधि से ठीक हुए। जब बीमार पड़ जाते हैं तो कहते हैं कि साहब हम तो उस डॉक्टर की दवाई ली, उस वैद्य की दवाई ली, ठीक हो गए। दवाइयों से ठीक नहीं होते, औषधियों से ठीक हो जाए तो फिर अंतिम यात्रा ही नहीं हो व्यक्ति की। बीमार हो जाएगा, दवाई ले लेगा, फिर बच जाएगा, फिर चलता रहेगा। ऐसा नहीं होता। ये तो रोग का भोग होता है। जब वो जाना होता है तो वो थोड़े से ही परिश्रम से चला जाता है। तुलसीदास जी का प्रमाण मिलता है, उनकी एक उंगली में चोट लग गई, उंगली पक गई, बहुत सी औषधि ली लेकिन आराम नहीं मिला। तो रास्ते में जब जा रहे थे तो एक औषधि ने आवाज लगाई कि मुझको लगा लो, ठीक हो जाओगे। तुलसीदास जी ने कहा जब रोग का भोग ही समाप्त हो गया तो फिर तुम्हारी क्या जरूरत है? तो हम उनको भूल जाते हैं, उनकी आराधना नहीं कर पाते, अहम में, अहंकार में परमात्मा को भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी भूल होती है। हम सब चीज की तैयारी करते हैं, मकान बनाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, नौकरी लगवाते हैं, तमाम साधन जुटाते हैं, सबकी तैयारी करते हैं, खाट बिस्तर, मकान, कमरा, अलमारी, वाहन, लेकिन मृत्यु की तैयारी नहीं करते। भाई तुम कहेंगे मृत्यु तो होती है, मृत्यु की क्या तैयारी है? अरे मृत्यु की तो तैयारी करनी पड़ती है। तुलसीदास जी ने थोड़ा संकेत भी किया, अंत में राम कह दें, मुख से निकल जाए तो समझ लो हमारी जो है मृत्यु की तैयारी हो गई।
तो सबकी सब तैयारी करते हैं, लेकिन मृत्यु की तैयारी नहीं करते। एक और ध्यान रखना श्रोताओ, बहुत दिनों के बाद समय मिला है, प्रवचन विस्तार से होगा कि भक्ति में और व्यवहार में अंतर नहीं होता। भक्ति में और व्यवहार में अंतर नहीं है। जिसका व्यवहार अच्छा है, बोली भाषा, रहन सहन, खान पीन, पर्सनालिटी, समय से जगना, समय से सोना, समय से लेना, समय से देना, माता पिता की सेवा, दादा दादी की सेवा, समाज की सेवा, अतिथि की सेवा, तो जिसके व्यवहार में जब दम होता है तो भक्ति अपने आप आ जाती है। व्यवहार में और भक्ति में अंतर नहीं होता। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए तुमने भक्ति की, मंदिर में माला लेके बैठ गए, भजन किया, पाठ पूजा भी की, अध्ययन स्वाध्याय भी किया, और व्यवहार तुम्हारा अच्छा नहीं है, रामा रामा हरे हरे, रामा रामा हरे हरे, रामा रामा हरे हरे, और शराब पी जाए डरे डरे है कि काऊ के खेत में ते चना उखा रहे हरे हरे, अपनी मेड़ को बढ़ाने के लिए, अपने खेत को बढ़ाने के लिए दूसरे की मेड़ को काट दें। जब तुम्हारे व्यवहार में दम नहीं है तो भक्ति कहां से आ गई? व्यवहार को संभालो, भक्ति अपने आप आ जाएगी ईमानदारी से। व्यवहार का ही संभालना होता है, परमार्थ को नहीं संभाला जाता। परमार्थ तो बिल्कुल एक जैसा रहता है, सनातन तो एक जैसा सदा से, उसको हमें संभालना नहीं पड़ता, हमको तो व्यवहार को संभालना पड़ता है, व्यवहार बनाना होता है। तो व्यवहार में और भक्ति में अंतर नहीं होता। श्रोताओं, इसलिए भक्ति कीजिए, जो भी कुछ हो परमात्मा के लिए अर्पण कर दो, वही भक्ति है। और मन करके स्वाध्याय कीजिए, मन करके स्वाध्याय। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है हमारे हिंदू धर्म में कि तुलसीदास जी ने बहुत ही बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर, जिसमें 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराणों का रस रख दिया। और रामायण तो एक ऐसा ग्रंथ है श्रोताओ कि अगर थोड़ा भी पढ़ा लिखा है तो वो रामायण में निकल जाएगा। थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, बार खड़ी पड़ गए रामायण में कड़ गए, एक भक्त कहा करते थे, और 4 वेद पढ़ गए रामायण में अड़ गए। कोई ये अहंकार करे कि हमने वेद वेदांत न्याय का स्वाध्याय किया, हम बड़े विद्वान हैं, तो कहीं कहीं ऐसे प्रसंग हैं कि बड़े बड़े विद्वान भी उसमें अड़ जाते हैं। एक के माध्यम से लिखा भी है कि सूर अनेक फिरे कन मांगत, वो भी सूरदास हैं जो मांगते फिरते हैं। सूर अनेक फिरे कन मांगत, सूरदास जी के से पद को स्वाद कहां है? जो सूरदास जी ने जो पद लिखे हैं वो स्वाद और पदों में नहीं है। मैया मोरी में नहीं माखन खाया, मैंने ही 2 अर्थ निकलते इसके। जब मैया डांट रही थी साटी लेकर के, डर रहे थे, तो कह रहे थे मैया मैं नहीं माखन खाया, मैंने नहीं खाया। और जब माता का क्रोध शांत हो गया, आवेग शांत हो गया, तो कहा मैया मैंने ही माखन खाया, मैंने तो खाया है। तो नहीं शब्द बीच में रखा है, दोनों तरफ प्रकाश करता है। दे दीपक न्याय से तुलसीदास जी ने, श्री राम सूरदास जी ने लिखा है। तो सूर अनेक फ्रेंकन मांगत, ऐसो पद सूर सो स्वाद कहां है? रामायण लिखी अनेकों ने, रामायण भी तो बहुत है,
वाल्मीकि रामायण है, महारामायण है, अध्यात्म रामायण है, 100 करोड़ रामायण बताते हैं। रामायण लिखी अनेकों ने, पर तुलसी सी मर जात कहाँ है। ढोलक मजीरा बजाते बजाते फिरे, पर मीरा मतवाली सी चाह कहाँ है? और अंत में क्या कहा? ढोलक मजीरा बजाते बजाते फिरे, पर मीरा मतवाली सी चाह कहाँ है। उत्कट जिज्ञासा किसमें है। और नरसिंह बसे प्रतिखमन में, पर प्रहलाद सी तारन को प्रहलाद। नरसिंह भगवान तो अभी खंबे में बैठे, पर प्रहलाद जैसी भक्ति उतारने के लिए प्रहलाद कहाँ है? किसको उतारे? परमात्मा तो सब में से प्रकट हो जाएगा जब करेंगे, तो खंबे में से हो जाएगा, दीवार में से हो जाएगा, तुम कहेंगे वहां से हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो इस तरह से श्रोताओं भक्ति के भाव में भाव विभोर हो जाओ, भक्ति के रास्ते में चलो। कुछ नहीं है संसार में, देख लिया। जब ये बीमारी फैली, कोरोना फैला, त्राय त्राय करके सभी, पैसा भी धरा रहा, संतान भी बैठी रही, कोठी बंगले कार बैली वाहन गाड़ी सब रखे रहे, लेकिन मृत्यु से नहीं रोक पाए। गंगा जी में लाशें बांधी गई, लकड़ी जलाने के लिए नहीं मिली, शमशान नहीं मिला है। तो इससे सिद्ध होता है कुछ नहीं, बीमारी से बचना है और भक्ति के रास्ते पे चलना है। तो भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए भागवत जी का प्रारंभ करते हैं। हाँ, एक छोटी सी बात और रह गई थी कि रामचरितमानस रामायण के बारे में हम बोल रहे थे। दो बातें हैं, रामचरितमानस रामायण और गीता शास्त्र। रामायण हमको व्यवहार सिखाता है और रामायण यह कहती है कि राम ने जो करके दिखाया उसको कर। और गीता कहती है कि जो श्री कृष्ण ने कहा है उसको कर। भगवान श्री कृष्ण ने जो करके दिखाया उसको मत करे, क्योंकि तू कर नहीं पाएगा। लेकिन श्री राम ने जो करके दिखाया उसको तू कर सकता है। भाई भाई के प्रति प्यार, पिता की माता की आज्ञा का पालन, कमजोरों की रक्षा, दुष्टों का संहार, भक्तों की रक्षा, संतों की रक्षा हम कर सकते हैं। पत्नी के प्रति भाव रखते हुए मर्यादा को रखा। तो श्री राम ने जो करके दिखाया उसको करें, और श्री कृष्ण ने जो कहा है उसको करें। भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर राक्षस को मार करके 16,000 गोपिकाओं को बंधन मुक्त किया और उनके चरित्र की और सम्मान की रक्षा की। यहाँ अपनी पत्नी की रक्षा ना है पावे, जबकि हम कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पाते। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा गीता जी में उसको करें। जब भीष्म पितामह सरसैया पे पड़े थे, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण पांडव भगवान श्री कृष्ण समय में मिलने के लिए गए, भीष्म पितामह के पास प्रणाम किया। जब सरसैया पे पड़े थे, मृत्यु की तैयारी चल रही थी, तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के पहुंचे। तो मीन पॉइंट की बात बता रहा हूं, प्रसंग तो लंबा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा
कि दादाजी धर्म किसे मानते हो? तो भीष्म पितामह ने एक ही बात कही कि भगवान श्री कृष्ण जो कह दें, कर दें, बता दें, करके दिखा दें, जता दें, वो धर्म है। कुछ भी कर दें वो धर्म होता है। उल्टा करें, सीधा करके दिखाया, वो सब उनका धर्म है। जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो धर्म माना जाता है। धर्म की परिभाषा होते हैं। धर्म अनुदूसर सत्य समाना। तुलसीदास जी ने सत्य के समान कोई धर्म नहीं बताया। धार्यते धर्म, जो जिसको धारण करता है वो धर्म होता है। पुत्र माता पिता की आज्ञा को धारण करे, माता पिता अपने दायित्व को निभावे, समाज अपने दायित्व को निभावे, तो जो नियामक होता है, मर्यादा में रहता है, वो धर्म की परिभाषा में जाता है। तो इसलिए राम ने जो करके दिखाया उसको करें और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है उसको करें। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। देखिए मेजर साहब भजन सुनाएंगे। अरे श्री राम तुम्हारे चरणों में, अरे श्री राम तुम्हारे चरणों में, अगर प्यार किसी को हो जाए, श्री राम तुम्हारे चरणों में, अगर प्यार किसी को हो जाए, श्री राम तुम्हारे चरणों में, अगर प्यार किसी को हो जाए, तो चार जनों की बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। सबरी ने कहा के वेद पढ़े, कनिका कब से छा पाई थी, सबरी ने कहा के वेद पढ़े, कनिका कब से छा पाई थी, जिसमें छल द्वेष का लेस नहीं, भगवान उसी का हो जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में, कर प्रेम किसी को हो जाए, प्रहलाद तो छोटा बालक था, पर प्यार किया परमेश्वर से, प्रहलाद तो छोटा बालक था, पर प्यार किया परमेश्वर से, संसार का होकर क्या लेना, संसार का होकर क्या लेना, एक बार उसी का हो जाए। श्री राम तुम्हारे चरणों में, अगर प्रेम किसी को हो जाए, कि दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग पे दौरे घरे खाई है, प्रेम के बसन को सेवा कीनी, आप बने हरे नाई है, देखो आप बने हरे नाई है। कि राजसिया के दुष्ट कियो, कि राजसिया के
कि दुष्टर कियो सोता में झूठ उठाई है, झूठे फले सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई है, हाँ बहुविध स्वाद बताई है। इसीलिए निष्कपट होकर भगवान के चरणों में ध्यान हो। सिया राम तुम्हारे चरणों में कर प्रेम किसी को हो जाए। और बताया रावण ने प्रभु से बैर किया, जो अब तक जलाया जाता है, जो जैसा करता है फल मिलता है। कि रावण ने प्रभु से बैर किया, जो अब तक जलाया जाता है, जो अब तक जलाया जाता है। बन भक्त विभीषण शरण पड़ा जब, मोहन दिल में बस जाए। श्री राम तुम्हारे चरणों में कर प्यार किसी को हो जाए। राम तुम्हारे चरणों में कर प्रेम किसी को हो जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में कर प्यार किसी को हो जाए। श्री राम तुम्हारे चरणों में कर प्रेम किसी को हो जाए, पर प्रेम किसी को हो जाए, हाँ प्रेम किसी को हो जाए। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले व्यासी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। नैम से सूतमाशीनम विभाति महामति, कथामृति रसा स्वाद कुशल सोम को अब्रवीत। नैमिषारण्य क्षेत्र में, नैमिषारण्य में सूत जी विराजमान थे, जो बड़ा पवित्र तीर्थ स्थान है। मनु महाराज ने तपस्या की, वो तीर्थ स्थान है नैमिषारण्य। मां सूत जी विराजमान थे, लेकिन श्रीमद् भागवत जी में लिखा है महामतिम, बड़े विद्वान थे। यद्यपि ये छोटी जाति के थे, सूत जाति में पैदा हुए थे। सूत जाति वो होती है जो राजा महाराजाओं के यहाँ जो हाथी घोड़ों की सेवा करते हैं, उस जाति में इन्होंने जन्म लिया सूत जी। लेकिन व्यास जी ने लिखा है महामतिम, बड़े विद्वान थे। ऐसे कैसे हो गया भैया? छोटी जाति में जन्म लेकर के इतने बड़े विद्वान हो गए? श्रोताओ, विद्या का, धन का, वैभव का, सुंदरता का, ताकत का, धन का कोई जाति से संबंध नहीं होता। किसी भी जाति में विद्वान हो सकता है, किसी भी जाति में बलवान हो सकता है, धनवान हो सकता है, किसी भी जाति से संबंध नहीं होता। बहुत प्रमाण है ऐसे। रैदास का प्रमाण आता है, जाटव, जिसको हम जाटव बोलते हैं, वैसे तो ईश्वर के यहां तो सब मनुष्य हैं, पर धारणा बन जाती है ऐसी। उसमें रैदास हुए और रैदास में इतनी भक्ति थी, इतनी शक्ति थी
कि जो मीरा रानी थी, मारवाड़ की शान थी, मीरा ने रैदास को गुरु बनाया। इतना ही नहीं, 1 करोड़ का हीरा भी दिया और कहा गुरुजी इसको बेच करके और अपना मकान बढ़िया बना लेना, कारोबार बना लेना। ये छप्पर में झोपड़ी में पड़े रहते हो, अच्छा सा मकान बनाना, बढ़िया कारोबार चलाना। करोड़ों का हीरा दिया, क्योंकि वो तो महारानी थी, राज परिवार से थी। रैदास ने कहा मीरा जी से कि ये छप्पर में लगा दो। मीरा ने वो छप्पर में लगा दिया। 1 साल के बाद आई कि कुछ कारोबार बढ़ गया होगा, आकर के देखा तो पूरा बत था, जैसा चल रहा वैसा ही था, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तब मीरा ने कहा, प्रणाम किया, गुरुजी मैंने तो आपके लिए 1 करोड़ का हीरा दिया था और आपने कोई कारोबार नहीं बढ़ाया। वही रापी सुतारी, वही झोंपड़ी, वही एक बर्तन में कूड़े में पानी है, उसी में तो मैंने ठाकुर जी डाल रखे हैं, उसी में चमड़ा पड़ा हुआ है। ऐसा कैसे हो गया? कहां है वो हीरा कि तुमने जहां रखा था वहीं रखा होगा, वहां देखा तो वहीं रखा था। अब बताओ, बेतौल भक्ति है, कोई मोल नहीं, कोई तौल नहीं, ऐसे ऐसे भक्ति हुए। तो मैं सूत जी का उदाहरण दे रहा था। सूतमासीन विवाद महामतिम कथा अमृत रसा स्वाद कुशलो सोन को प्रवी। सोनकादिक 88,000 ऋषियों ने उनका प्रवचन सुना और इतना ही नहीं, आग्रह किया, प्रार्थना की, परिक्रमा की, पूजा की, आराधना की कि हे प्रभु अपने मुखार बिंद से कुछ सुना दीजिए, क्योंकि आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश करने वाला है। जब एक ही सूर्य इतना प्रकाश करता है तो आपका तो ज्ञान रूप सूर्य करोड़ों सूर्यों के समान है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभ सूताख्यायी कथा सारण मम करण रसायन। प्रभु ऐसी कथा सुनाओ, ऐसी कथा का श्रवण कराओ जो वो कथा रूपी जो रस है, अमृत है, वो हमारे कानों के द्वारा बह करके बहता हुआ हमारे मन रूपी बुद्धि रूपी घट में जाकर के जमा हो जाए। ऐसा प्रसंग सुनाओ, ऐसी कथा का प्रवचन सुनाओ, क्योंकि आप ज्ञान में अग्रणी हैं। ये प्रार्थना की। श्रोताओ, सूर्य जब प्रकाश करता है, ये नहीं देखता कि ये मुसलमान का घर है तो इसमें प्रकाश कम करूं, ये हिंदू का घर है तो इसमें प्रकाश ज्यादा करूं, कि ये छोटी जाति का है इसके घर में कम प्रकाश करूं, है? ऐसा तो होता नहीं। सबको समान प्रकाश देता है। ऐसे ही भगवान भी सबको सम समझते हैं, समान समझते हैं। रामचरितमानस में ही श्री राम प्रभु ने निषाद को अपने हृदय से लगा लिया है। जबकि हम व्यवहार में अगर उससे छुप जाएं तो अपने कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, बदलते हैं, ऐसा होता है। अपने हृदय से लगा लिया। और इतना नहीं, ये कहा कि आप तो मेरे भक्त के समान प्रिय हो, भक्त हो तुम। भक्ति का भी कोई मोल नहीं होता, बेतौल होती है, कोई सीमा नहीं होती। आकाश की क्या सीमा है? ऐसे भक्ति की कोई सीमा नहीं, सदाचार की कोई सीमा नहीं, न जाने कहां तक पहुंचे। तो आपका ज्ञान रूप सूर्य करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश करने वाला है, अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। इसलिए हमारे अंधकार को दूर कीजिए प्रभु। गुरु किसे कहते हैं? अंधकार निरोधत्वात् गुरुत्वादिति गुरु, जो अंधकार को अपने हृदय से निकाल करके फेंक दे।
एक अंधकार बैठा हुआ है बहुत बड़ा, वो अंधकार निकल जाए तो बहुत कुछ आगे भक्ति के रास्ते में, परमार्थ के रास्ते में बढ़ जाता है। वो अंधकार कौन है कि मैं जीव हूं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, धनहीन हूं, मेरे संतान नहीं है, मेरे लिए रहने के लिए जगह नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं, छोटा हूं, ये हीन भावना भरी हुई है। जबकि निर्भय वाणी में निर्भय दास लिखते हैं, कसम सच्चिदानंद की तेरे बिना नहीं कुछ। अरे तेरे बिना तो कुछ नहीं है, तू ही सब का आधार है। तू अपने को मान रहा है, कमजोर मान रहा है, हीन भावना को निकाल दे। मैं जीव हूं, इस हीन भावना को निकाल दे। तू सच्चिदानंद स्वरूप है, ब्रह्म रूप है, लेकिन अपने को भूल रहा है। जैसे शेर का बच्चा भेड़ों में जब पलता है तो वो भूल जाता है कि मैं शेर का बच्चा हूं। इसी तरह से ग्रह ग्रस्त में, झंझटों में फंस करके कह रहा है कि मैं जीव हूं, मैं कौन हूं, खोज रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा। तू सबका साक्षी है, दुख सुख का साक्षी है, भाव अभाव पदार्थों का साक्षी है। तेरा अद्भुत नूर है, तेरा अद्भुत स्वरूप है, तू छोटा बन रहा है। ये हीन भावना निकल जाए तो तू ब्रह्म रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। ये अंधकार हमारे हृदय में बैठा हुआ है। परीक्षते कथाम वक्तुम सभायाम समय स्तुते सुखे सुधा कुमम गृहीत्वा देवांस तत्र समांग। क्वे सुधा क्वे कथा लोके क्वे कथा कांचा मणिर्महा ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवान् रहसा। श्रोताओ, श्री सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को कथा का श्रवण करा रहे थे तो हमेशा के स्वार्थी देवता आए और उनसे प्रार्थना की, प्रभु इस कथा के बदले में अमृत ले लो और इस अमृत को राजा परीक्षित को पिला दो और इस कथा को हमारे लिए दे दो। इस प्रसंग को सुन करके श्री सुखदेव जी ने कहा, अरे देवताओं तुम बड़े स्वार्थी हो, कहां कथा रूपी अमृत, कहां ये देवलोक का अमृत, कहां एक कांच, कहां एक मणि, बहुमूल्य मणि, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। ब्रह्म में रत विचारवान श्री सुखदेव जी ने कहा, अरे देवताओं तुम बड़े स्वार्थी हो। इस प्रकार कह करके उनकी हंसी उड़ा दी। तुम तो हंसी के पात्र हो, हैं? इस तरह से उनसे कहा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। दुनिया के झमेले में पड़कर, दुनिया के झमेले में पड़कर हम असल ठिकाना भूल गए। दुनिया के झमेले में पड़कर हम असली ठिकाना भूल गए। दुनिया के झमेले में पड़कर हम असल ठिकाना भूल गए। दुनिया के झमेले में पड़कर हम असली ठिकाना भूल गए। दुनिया के झमेले में पड़कर हम असल ठिकाना भूल गए। जो वायदा करके आए थे वो वचन निभाना भूल गए।
इसी तरह जब मोह माया की आग लगी हम उसे बुझाना भूल गए। जब मोह माया की आग लगी हमें उसे बुझाना भूल गए। दुनिया के झमेले में पड़कर हम असल ठिकाना भूल गए। दुनिया के झमेले में पड़कर हमें असली ठिकाना भूल गए। बहुत मिले हमको पर शीश झुकाना भूल गए। मानव का हमको जन्म मिला प्रभु के चरणों में प्रीत करे। मंदिर भी हमको बहुत मिले पर शीश झुकाना भूल गए। देखा है हमने रोज रोज मरघट में लाशें जलती हैं। देखा है हमने रोज रोज मरघट में लाशें जलती हैं। देखा है हमने रोज रोज मरघट में लाशें जलती हैं। रोजाना देखा है शमशान में लाशें जलाई जाती हैं, लेकिन होता क्या है, दुनिया के जिस्म जले देखे जिस्म अपना जलाना भूल गए। दुनिया के जिस्म जले देखे जिस्म अपना जलाना भूल गए। दुनिया के झमेले में पड़ हम असल ठिकाना भूल गए। दुनिया के झमेले में पड़कर हम असली ठिकाना भूल गए। जो वायदा करके आए थे वो वचन निभाना भूल गए। जो वायदा करके आए थे वो वचन निभाना भूल गए। जो वायदा करके आए थे वो वचन निभाना भूल गए। वो वचन निभाना भूल गए। वो कौल निभाना भूल गए। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए व्यास महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। बस 10 मिनट प्रवचन और करना है भागवत जी का। एक भजन होगा और 4 बजने को है। समय कथा का 12 से 4 रहे वो अच्छा है। बताओ और आप बताओ। हाँ, क्योंकि चारा डालना पड़ता है, पशुओं को देखना पड़ता है, मौसम भी ऐसा ही चल रहा है। बस 10 मिनट प्रवचन और करके एक भजन सुनाएंगे, समापन करेंगे। क्योंकि आज पहली बार का दिन था और बहुत सामग्री जुटानी पड़ती है। हाँ, कल मैंने कहा था मुकेश जी से, मैंने कि विवाह तो एक दिन का होता है, एक रात का होता है। ये 7-8 दिन का विवाह है।
इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हर एक की बस की बात नहीं होती। पैसा तो बहुत लगाते हैं, लगा देते हैं, लेकिन मेहनत करना बहुत बड़ी बात होती है भगवान के नाम पर। तो इसलिए कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है। जैसे पहले रामलीला वाले होते ना, मंडली होती, कहीं से नगाड़े वाला आ रहा, कहीं से ढोलक वाला आ रहा, कहीं से बाजे वाला आ रहा। ऐसे ही हमारा अब हमारे जो शास्त्री जी हैं, ये दूसरी बार आए हैं, ये खैर साठ से आए हैं, गुप्ता जी नौजीन से आए हैं। तो थोड़ा टाइम भी लगता है, सामग्री जुटानी पड़ती है। और हवन का समय 7 बजे से 9 बजे तक रहेगा। हवन में आएंगे सब। हवन करने से रोग दूर होते हैं मन में। 8 मान लीजिए, 8 बजे से, 8 बजे से आवाज आ रही है, 8 बजे से, 8 बजे से हवन प्रारंभ होगा। 8 की गिनती हमारे देश के लिए बड़ी शुभ घड़ी होती है। अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण आए, नवमी को श्री राम प्रभु आए। ये 2 तिथि हैं, अष्टमी और नवमी, ये बड़ी हमको शुभ घड़ी मानी जाती है हमारे लिए। और 15 अगस्त 26 जनवरी ये 2 तारीख बड़ी मुफीद है हमारे देश के लिए। तो 8 बजे से हवन रहेगा। श्रोताओं, देवताओं की हंसी उड़ा दी, खिल्ली हो गई कि तुम तो बड़े स्वार्थी हो। इसलिए ये कथारूपी अमृत आपको नहीं मिलेगा। कथारूपी अमृत तो सुख ही सुख देता है। देवलोक का अमृत दुख भी देता है, सुख भी देता है, वो मिश्रित है, मिला हुआ है। ये देवलोक का जो अमृत है। और अमृत कोई नहीं है संसार में, ये चरित्री ही अमृत है, ये शुभ विचार ही अमृत है। अपने विचार संभाल करके रखो। मैंने पहले व्यवहार में बहुत बोला था, एक पॉइंट रह गया था बीच में कि कोई व्यक्ति दूसरे की पड़ोसी की मेड़ को काटता था। अब काटते काटते वो सारे जीवन में, जिसको हम गांवों में एक हरिया बोलते हैं, उतनी काट ली होगी, इतनी काट पाता ज्यादा नहीं, काट ली। अब युग दैवयोग से जब मरा तो जिसकी मेड़ काटी उसी का बेटा बन गया। अब परे तो काट लो, स्वभाव तो वही है ना, संस्कार तो वही है, संस्कार कहां जाएंगे। अब पल्ली तरफ से काट लो, काट काट के वही कर दी जहां थी। तो भाई इतना परिश्रम क्यों किया कि पहले मेड़ काटी फिर दोबारा काटी, वहीं आ गई, तो तुम इतना समय व्यतीत क्यों करते हो, क्यों व्यर्थ की बात करते हो, क्यों व्यवहार को बिगाड़ते हो। एक उदाहरण और है छोटा सा। हम जितने कथा पांडाल में बैठे हैं, हम सब गोला बना करके बैठ जाएं। गोला ऐसे गोला बना के बैठ जाएं और हमारी जेब में 1-1 रुपया हो, ज्यादा नहीं, 1-1 रुपया सबकी जेब में हो। हमारे मन में आएगा हमारे पड़ोस में जो बैठा है इसका रुपया निकाल लें, एक मेरे पास है, 2 हो जाएंगे। हमने उसका पैसा निकाल लिया और उसने दूसरे का निकाल लिया, दूसरे ने तीसरे का निकाल लिया, ऐसे सबका निकाल लिया सबने। और देखा तो रुपया एक ही है, वो रुपया तो एक ही रहेगा ना। अरे फिर आए हमारी बेईमानी आ गई, एक डाल दिया, वन बाकी जेब में डाल दो, वन बाकी जेब में डाल दिया, बाकी जेब में डाल दिया, फिर भी 1 रुपया। जब हम चोरी कर रहे हैं फिर भी 1 रुपया है,
और जब हमने ईमानदारी बरती फिर भी हमारा 1 रुपया है। तो क्यों नहीं अपनी असली लाइन पर है। एक बात और इम्पोर्टेंट, कुछ लोगों को भ्रम होता है कि हम दूसरे की बेईमानी कर लेंगे या दूसरे का धन हड़प लेंगे तो हम पैसे वाले हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ये तो भ्रम होता है, केवल भ्रम। पैसा तो प्रारब्ध से मिलता है ना, संतान प्रारब्ध से मिलती है, वैभव सब प्रारब्ध से मिलती है। मेहनत करने से पैसा मिलता है तो मेहनत तो बहुत करते हैं फिर भी पैसा नहीं मिलता। तो जिनकी प्रारब्ध में है वो सब कुछ मिलता है, जाता नहीं। एक और भ्रम रहता है कि किसी के यहां हम दावत खाएंगे, दावत खूब खाएंगे, बड़ा आनंद आएगा। आनंद जो है वो लड्डू पेड़ा या दही पूरा या मालपुआ खीर में नहीं है। काय में आनंद? आनंद है भूख में। जब भूख लगती है तो अपना घर रूखा सूखा भी वो भी अमृत हो जाता है। तो क्यों ललायत होते हो कि हम इसके यहाँ जो कर लें, हम उसके यहाँ जो खा लें, हम जो कर लें, जो ले लें, उसको लूट लें, ये खा लें, कर लें। ये भ्रम होता है। अगर मिठाइयों में आनंद हो, पचमेल में मिठाई में आनंद हो, तो जब बुखार आ जाता है ना फिर बाकी आगे खूब रबड़ी रखे, पचमेल मिठाई रखे, नहीं खाता क्यों? भूख ही नहीं है। तो आनंद तो भूख में होता है। ज्यादा चटपने से या ज्यादा खाने से या ज्यादा करने से, अनधिकार चेष्टा करने से नहीं होता। इसलिए अपने स्वभाव को संभाल करके रखें, अपनी प्रारब्ध पे भरोसा करें। जो भी कुछ मिला है प्रारब्ध से ज्यादा नहीं मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। इसलिए एक भजन होगा छोटा सा और फिर आरती होगी, सब प्रसाद लेके जाएंगे, सब समय से आएंगे, समय से मिलेंगे। कि सूरज निकलेगा सवेरा चमकेगा सारे जहां में, सारे जहां में। कि सूरज निकलेगा सवेरा चमकेगा सारे जहां में, सारे जहां में। चांद मुस्काएगा उजाला छाएगा, चांद मुस्काएगा उजाला छाएगा सारे जहां में, सारे जहां में। ओ चांद मुस्काएगा उजाला छाएगा सारे जहां में, सारे जहां में। सब जग का अंधेरा बन जाए सवेरा, सब जग का अंधेरा बन जाए सवेरा। आए जाए ये रोज सवेरा, अरे आए जाए ये रोज सवेरा। तेरे तेरे उजाले तेरे, अंधेरे तेरे उजाले तेरे सारे जहां में, सारे जहां में। कि सूरज निकलेगा सवेरा चमकेगा, कि सूरज निकलेगा सवेरा चमकेगा सारे जहां में, सारे जहां में।
मन को सुनाऊं रे रे सुनाऊं, मैं मन को सुनाओ रह रह के सुनाओ, इस पागलपन में मैं तुम्हें बुलाऊं, इस पागलपन में मैं तुम्हें बुलाओ। उजाले आते ही अंधेरे जाते ही, उजाले आते ही अंधेरे जाते ही, सारे जहां में, सारे जहां में। ओहो सूरज निकलेगा सवेरा चमकेगा, सारे जहां में, सारे जहां में। आए चांद मुस्कुराएगा, उजाला छाएगा, सारे जहां में, सारे जहां में। ये चाँद मुस्काएगा उजाला छाएगा, सारे जहां में, सारे जहां में। मेरे मन के अंधेरे खिल जाएं सवेरे, मेरे मन के अंधेरे मिट जाए सवेरे, कैसे मिट पाए ये दर्द घनेरे, ओ कैसे मिट पाए ये दर्द खनेरे। आए न बेशक मिल पाऊं मैं तुम पर बल जाऊं, न बेशक मिल पाऊं मैं तुम पर बल जाऊं, सारे जहां, के सूरज निकलेगा सवेरा चमकेगा, सारे जहां में, सारे जहां में। चाँद मुस्काएगा उजाला छाएगा, सारे जहां में, सारे जहां। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। देखिए एक बार ऐसा कि हम कहीं से आ रहे थे कथा करके, गर्मी थी, तो जो गन्ना का रस निकालते हैं ना, उससे कहा कि भाई हमारे लिए गन्ना का रस बना दे। 10 रुपए का गिलास था, तो एक गन्ना लेके उसने वो कोलू में दिया, पार कर को, फिर दोबारा लेके दुल्लर करके दे दिया, तिल्लर करके दे दिया, फिर चौलर करो, रसन करो। हमने कि यार आनंद नहीं आया भाई, एक गिलास और बना। फिर पुनः उसने गिलास बनाया दूसरा, तो वही 3-4 बार उसमें से निकाला। जब आखिर में जब 4 बार जब निकाला, तो उसमें थोड़ा सा नींबू लगा दिया, नींबू। तो नींबू जब लगा दिया तो उसका अलग ही टेस्ट था। तो वही प्रसंग यहाँ है। ये श्रीमद् भागवत जी की कथा बहुत करते हैं लोग, करेंगे, करते रहेंगे, लेकिन जब अलग से कोई लेटेस्ट नहीं होता तो उसमें नींबू रूपी पुट नहीं लगता, तो वो आनंद नहीं आता। अब जैसे हमारे गुप्ता जी हैं,
ये बहुत प्रिय है हमें और इनमें बड़ा प्यार है, वैसे लड़ भी रहते हैं। अब गुप्ता जी इतने प्रिय हैं, एक पहले हमारे साथ रहते थे, एक राजकुमार जिला आगरा के, वो कहते थे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, हम कहते थे कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, पर वो बेचारे चले गए कोरोना में। अब वही प्यार हमारा गुप्ता जी से है और वही कोरोना फिर दोबारा आ रहा है। तो गुप्ता जी मेरे ऊपर तो मेहरबानी रखना, कोई बात नहीं। एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं। नई वधू आई घर में, तो नई वधू जब आती है तो माता को पहले उसे घर का काम समझाना पड़ता है कि कोई वस्तु कहाँ रखी है, कब लेनी है, कब देनी है, कब भोजन बनना है, कितने बजे चाय बननी है, वो सारा सिस्टम समझाना पड़ता है। नई वधू आई, आते आते माता ने और वो दूध चलाने पे लगा दिया। दूध चलाया, जैसे ही दूध चलाया तो मक्खन आया और कहने लगी माताजी मक्खन आ गया। तो माताजी घर में भीतर बैठी सी दौड़ती हुई आई, ए बहू ऐसे मत कहा करे। क्यों? अरे मक्खन तेरे पिताजी का नाम है। अच्छा, तो तुम्हें को पहले बताना चाहिए था। पुणे पर जब दूध चलाया दूसरे दिन, तो जब कहा माताजी मक्खन आ गया, मक्खन नहीं कहा, फिर वो तो संभाल गई। माताजी पिताजी आ गए। तो ये कथा के पुट होते हैं, लेकिन ये आनंद अलग होता है। हाँ, तो देखिए आज का प्रसंग यही रहेगा। कल 12 बजे से, ठीक 12 बजे से, ये 11:30 बजे हमारे संगीत वाले बैठेंगे और 12 बजे ठीक हम बैठेंगे और 4 बजे तक आपकी कथा का प्रवचन चलेगा। वेदांत से, गीता जी से, रामायण से, उदाहरणों से, समय के अनुसार, नई नई तकनीक के अनुसार, नए नए आविष्कार हो रहे हैं ना, उनके अनुसार तो ये चलेगा। अब सब आरती के लिए खड़े हो जाओ। राधे।